टिस्को की। जैसा कि आप लोग जानते भी थोड़ा बहुत होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग और हम लोग भी पहले से नहीं जानते थे, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसकी स्थापना किस तरीके से और किस सिचुएशन में कैसे हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग 1904 में चलते हैं। 1904 में ये हुआ था कि जमशेद जी के बड़े बेटे दोराब जी और एक उनके दोस्त कह लीजिए या सहपाठी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, चार्ल्स वेल्ड। तो वो चार्ल्स वेल्ड और दोराब जी, ये दोनों इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद में इन लोगों ने सोचा कि एक स्टील कंपनी और आयरन कंपनी लगाते हैं। तो उसके लिए दिक्कत ये थी कि भारत में ये देखना था इनको कि कहाँ पर इनको लोहा और स्टील आसानी से मिल सकता है। तो इन लोगों ने बहुत सा संघर्ष किया और उस समय ये था कि ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, तो वो लोग ये समझते थे कि यहाँ भारत में स्टील और लोहा नहीं मिल सकता। लेकिन ये लोग इन लोगों की एक उम्मीद थी, हो सकता है, मुमकिन है, मिल सकता है। तो इन लोगों ने बहुत सी कोशिश की। झारखंड छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने बहुत से जंगलों का मुआयना किया और वहाँ जंगलों में घूमा। बहुत दिन तक जंगल में घूमते रहे। उसके बाद ये एक अगरिया समुदाय के लोगों से मिले, जो एक बहुत से छोटे से गांव में रहते थे। वहाँ उन लोगों ने इनको ये दोराब जी और चार्ल्स वेल्ड, इन दोनों व्यक्तियों की ये अगरिया समुदाय ने बहुत सी मदद की। ये मदद इस तरीके से की क्योंकि दोराब जी और चार्ल्स वेल्ड ये जब घूम रहे थे, गांव में पहुंचे, तो अगरिया समुदाय के लोग टोकरियों में इस्पात लिए जा रहे थे। तो दोराब जी और भूवैज्ञानिक ये चार्ल्स वेल्ड, ये दोनों लोगों ने देखा कि ये लोग क्या लेके जा रहे हैं टोकरियों में, तो देखा कि ये तो लोहा है। तो उन लोगों ने उससे अगरिया समुदाय से कहा कि आप लोग ये लोहा कहाँ से लेके आए हैं? तो उन्होंने बताया कि उधर एक पहाड़ी है, वहाँ से लेके आए। तो वहाँ पहाड़ी में जाने के लिए बहुत से जंगलों से होके गुजरना पड़ा इनको। तो वहाँ एक पहाड़ी थी, रजहारा पहाड़ी। तो वहाँ ये लोग पहुँचे। तो ये जो भूवैज्ञानिक अमेरिका के चार्ल्स वेल्ड थे, तो ये जब वहाँ पहुँचे तो मुआयना किया मिट्टी का और देखा कि ये तो वही लोहा है जो हम लोग बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। ढूंढने के बाद जब उनको पता चल गया कि ये उच्च कोटि का लोहा है, तो इन दोनों ने वहाँ का मुआयना किया कि यहाँ पर किस तरीके से फैक्ट्री चालू की जा सकती है। लेकिन वहाँ उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो पानी ना होने की वजह से वहाँ ये लोग फैक्ट्री नहीं लगा पाए। तो सोचा कि कहाँ पर किस तरीके से लगाई जाए। तो छत्तीसगढ़ में ही एक जमशेद जी टाटा के नाम से जमशेदपुर, ये जमशेद जी टाटा जो हैं, ये दोराब जी के पिताजी हैं। यानी जमशेद जी टाटा के बड़े लड़के हैं दोराब जी, और भी इनके लड़के थे लेकिन उनमें से बड़े हैं। तो यहाँ एक नदी है जमशेदपुर के पास में। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि नदी के पास इनको पानी भी आसानी से मिल जाएगा। पानी भी मिल जाएगा। पानी मिलने के बाद में और भी जो दिक्कतें हैं वो इनकी आराम से दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा थे। जंगलों की सफाई की गई। सफाई करने के बाद में वहाँ पर एक नगर बसाया गया। नगर के पास में फिर वहाँ पर हमारी जो फैक्ट्री है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये लगाई गई। तो इसकी स्थापना जो है 25 अगस्त 1907 को हुई थी। तो 1907 में जो स्थापना हुई थी, तो उस समय स्टील का उत्पादन नहीं होता था, सिर्फ लोहे का होता था। लोहे का होने लगा था। उसके बाद 1912 आते आते स्टील का भी उत्पादन होने लगा। लेकिन आप तो जानते होंगे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो जब 1912 में स्टील का भी उत्पादन होने लगा, तो ये हमारे जमशेदजी टाटा और जो ब्रिटिश थे, तो उन्होंने देखा, ब्रिटिश वालों ने, कि 1914 में युद्ध जब चालू हो गया, तो 1912 में ये बनकर तैयार ही हुई थी। दोनों स्टील और लोहा दोनों का उत्पादन होने लगा था। तो 1914 में ब्रिटिश हुकूमतों को लोहे का उत्पादन वहाँ से कम मिलने लगा, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा था। युद्ध चलने की वजह से इनको यहाँ पर भारत में लोहे का उत्पादन होने लगा था। और यहाँ पर लोहे जो रेल हमारी चल रही थी, रेल का काम चल रहा था,
पटरियाँ बनाई जा रही थी, रेल का और भी काम चल रहा था। तो उनको जो ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उनको वहाँ युद्ध की वजह से माल ना मिल पाने के कारण कि हमारी जो टिस्को कंपनी है, इन्हीं से ब्रिटिश हुकूमत को अपना उत्पादन रेल निर्माण काम के लिए स्टील और लोहा का सामान इनको खरीदना पड़ा। तो ये सामान खरीदने लगे, तो ज़ाहिर बात है अपने लिए कि बहुत अच्छा सुनहरा मौका हो गया। तो इसी दौरान ये 1912 में उत्पादन होने लगा था, तो 1914 के आते-आते बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। फिर 1914 से 1918 के बीच आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध चला, तो उसी दौरान इसका बहुत सा अच्छा फ़ायदा इनको मिला। जमशेदजी टाटा ने बहुत सा अच्छा फ़ायदा उठा करके इसको बहुत बड़ा मतलब उत्पादन बढ़ाया और इसको आगे जाके बहुत उन्नति हुई। तो 1919 तक ऐसा हो गया था कि ब्रिटिश हुकूमत लगभग 90% इसका उत्पादन जो टिस्को है, इसका टिस्को का उत्पादन 90% ब्रिटिश हुकूमत ही खरीदने लगी थी। तो ब्रिटिश हुकूमत करती क्या थी? ब्रिटिश हुकूमत ये इस माल को ले जाके रेल का जो हमारा काम चल रहा था, उसमें इसका इस्तेमाल करने लगी और ब्रिटिश हुकूमत ये टिस्को कंपनी को और जो वहाँ युद्ध के हथियार वगैरह चाहिए था, तो कुछ औजार हथियार जिसको कहते हैं, तो कुछ हथियार भी इन लोगों से बनवाना शुरू किया। तो इसी दौरान 1919 आते-आते बहुत सी उन्नत पर ये कंपनी हमारी पहुँच गई थी। और ये आप लोगों को शायद मालूम भी हो या ना मालूम हो तो आप लोग जान लीजिए, ये भारत की पहली टिस्को कंपनी है और एशिया की भी कंपनी पहली कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंपनी भारत की है। तो इस समय इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। और इसके सीईओ जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में टीवी नरेंद्रन जी हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में अच्छी से आई होगी।